वेलकम बैक। दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से हम देखते हैं कि अब वर्चुअल करेंसीज जो है बड़ी तेज़ी से उनकी ट्रेडिंग हो रही है। हर दूसरा तीसरा ऐड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि बिटकॉइन के हवाले से या दीगर जो वर्चुअल करेंसीज हैं, वर्चुअल वॉलेट्स हैं, उनके हवाले से होता है। ये क्या फिनोमिना है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो हम इसको मिस क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें कोई रिस्क है, क्या क्रिप्टो करेंसीज जो है इनके अंदर कोई रिस्क है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे जहनों में हैं। हमने ज़हमत दी है डॉक्टर उसामा खान को, जो कि रिसर्च हेड हैं PRIAC यानी पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा खान आपके वक्त का। पिछले दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए, उससे पहले एक ज़माने में वो क्रिप्टो करेंसीज़ के बड़े मुखालिफ थे, लेकिन हमने पहली मर्तबा देखा कि वो पहले सदर बने अमरीकी तारीख़ के जिसने सदारती मुहिम में बाकायदा जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, ये डिजिटल असासे हैं, उनको हासिल किया। उसके थ्रू जो है वो एक बहुत मैस उनकी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चली। फिर अब वो ये भी कहते हैं कि जनाब वो आने के बाद बिटकॉइन के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो मेंटेन करेंगे और फ़रोग़ देंगे। जबकि उससे पहले जो बाइडन की जो हुकूमत थी, उनका बड़ा फोकस था इसके ऊपर कि ये आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं ये अनरेगुलेटेड हैं और इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी है, तो उसको उन्होंने डिस्करेज किया। अच्छा, वो ममालिक हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम पाकिस्तान तो खैर कहीं किसी ज़ुमरे में आता ही नहीं। पाकिस्तान में किस तरह से इसको देखा जा रहा है, पहले ज़रा मुझे बता दें थोड़ा सा, आज आम आवाम के लिए समझना चाहेंगे कि क्रिप्टो है क्या। थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, क्रिप्टो करेंसी इस तरह से है कि वर्चुअल करेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू चल रही हैं। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है, ना पाकिस्तान में, ना US में, ना कहीं और। तो बेसिकली ये चल रही हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और रिस्क भी हाई है, ठीक है। जो बाइडेन की हुकूमत के नाउ एक सेकंड जरा पॉइंट टू पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं। आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज, देखें आपका एक करेंसी नोट होता है, ₹1 का सिक्का होता है, उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। सेंट्रल बैंक इज़ देयर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर। इसी तरीके से दुनिया भर के जो मरकज़ी बैंक हैं वो अपनी करेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को, डिजिटल करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, कोई ओनरशिप नहीं लेता, ओनरशिप नहीं है उसकी इस तरह से। तो ये प्लस पॉइंट कहाँ से हुआ? ये तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट को हमें देखना होगा क्योंकि अवाम का बहुत ज़्यादा रुझान है, पूरी दुनिया का। अवाम को तो आप सट्टे पे लगा दें, अवाम आ जाएगी सट्टे पे। ये मतलब सट्टा तो आप बताए ना, स्पेकुलेशन के ऊपर, मतलब एक वो चीज़ हो कि जिसको हिट कर रहा है तो सेंस बनता है, वरना आप पूरे माशरे में, दुनिया भर में, वहाँ पे तो सट्टा जो है वो स्पेकुलेशन जो है वो लीगल है, वहाँ पे चल रहा है। हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो इस चीज़ की नीड है कि हम अपने AML CFT लॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और ये जो स्पेकुलेशन के साथ साथ जो ग्रे एरिया जो एक इकॉनमी का क्रिएट हो रहा है, एक और इनफॉर्मल इकॉनमी जो क्रिएट हो रही है, इसको रेगुलेट करें ताकि लोगों को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो देखें, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे फ्रॉड और दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो अवाम। आपने कहा पीयर टू पीयर, यानी एक अकाउंट मेरा पाकिस्तान में, एक अकाउंट डॉक्टर उसामा का इंग्लैंड में, बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर। मैं अपने वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट है मेरा, उससे मैं कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। बिल्कुल, आप वहाँ से उसको इनकैश कर सकते हैं, राइट? या आप अमेरिका से बैठ के मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं यहाँ पे इनकैश कर लूँ, ऐसे ये तो बड़ी सहूलत है। बिल्कुल सहूलत। बट same time this is the prime example of money laundering. Exactly. तो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, ठीक है। गवर्नमेंट तो उसी वक्त रेगुलेट करेगी ना जब कोई सेंट्रल बॉडी बीच में आएगी। इसमें देखिए ट्रेड होती किस तरह से, बायर और सेलर मिलते कहाँ पे हैं? मिलते हैं वो एक्सचेंजेस पे, जैसे बाइनेंस है या इस तरह के दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। तो वहाँ से तो एक हद तक उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बाइनेंस पे अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना CNIC भी देना होगा, तमाम चीज़ें देनी होगी। तो बाइनेंस तो उसको रेगुलेट कर रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं पता कि मैं बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा हूं या किसी और तरीके से। सर जी, मैंने एक ज़माने में मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की थी। बाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर बिड एंड ऑफर प्राइसेस आ रही थी, ठीक है। बहुत से इंडिविजुअल्स लाइक इमरान सुल्तान, मैं ऑफर कर रहा हूँ
कुछ आई डोंट नो 160 बिटकॉइन मेरी ऑफर चल रही है, कहीं पे बिट चल रही है, और नीचे लिखा हुआ है नेशनल बैंक, ट्रांजैक्शन नेशनल बैंक के थ्रू हो रही है। देन आई अप्रोच नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जनाब आप ये इलीगल ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो यहाँ पे नेशनल बैंक लिखा हुआ है इसका मतलब है कौमी बैंक। देन आई अप्रोच उस जमाने में एफबीआर, और एफबीआर में मैंने उनसे ये मालूम किया कि भाई ये इतने लाखों की ट्रेड जो लिखी हुई आ रही है, पोटेंशियल है ना इमरान सुल्तान, अगर मतलब अगर फर्ज करें अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बिटकॉइन है तो उसकी क्या वर्थ होगी मार्केट में? इस वक्त उसकी वर्थ $100,000 से एक्सीड $1,00,000 से ज्यादा का, ठीक है। और पाकिस्तान में ट्रेड होती है इतनी, पाकिस्तान में पॉसिबल है। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में जो हो रहा है? पाकिस्तान में जो वैल्यू रिसीव्ड हुई है लास्ट ईयर के फिगर्स के मुताबिक वो $25 बिलियन की वैल्यू रिसीव हुई है। वैल्यू रिसीव का मतलब ये, इसको समझ लें ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम $25 अरब का ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है। अब उसमें सवाल मेरा ये था एफबीआर से कि ये आपको पता है ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ये इसके ऊपर एफबीआर क्यों नहीं देख रहा? वहां पे एफबीआर को कुछ नहीं पता। लिटरली जो हमें, और मैं कोई 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो एकदम बड़ी लहर उठी थी ना जनाब क्रिप्टो करेंसीज को और डिजिटल करेंसीज को पाकिस्तान में लेकर आए, तो ऐसे में आप कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए इसी की चीज़ की तो नीड है ना कि एफबीआर, स्टेट बैंक और जो दूसरे मुतालिका इदारे हैं वो अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दें ताकि लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो फॉर्मलाइज्ड ट्रेड कर सकें। सेम टाइम आप इसको क्लेम कर रहे हैं कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसका प्लस पॉइंट है, आप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये आपके अनरेगुलेटेड है तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसकी ब्यूटी है। ये तो खतरनाक है सारा, ये खतरनाक है बिल्कुल। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑन दैट ग्राउंड मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे ताकि इन खतरों से बचा जा सके। तो दुनिया भी कोई गवर्नमेंट कर रही है, दुनिया में कह रही है सारी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस पे बनाया है, ठीक है। वहां पे भी सेंट्रल बैंक कर रहा है, सेंट्रल बैंक ने पहले मना किया था बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल किया और पूरा फ्रेमवर्क बनाया। इस वक्त उनके यहाँ टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी मौजूद है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी पे गेन हासिल करता हूँ और इंडिया में इनकैश करवाना चाहता हूँ तो 30% टैक्स के साथ मैं उसको इनकैश करवा सकता हूँ। 1% मुझे ट्रांजेक्शन पे देना पड़ता है, तो उनके यहाँ तो फ्रेमवर्क मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से अभी यूरोपियन यूनियन ने भी अपना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, तो रेगुलेट करने की बात है। ठीक, एटलीस्ट इन पाकिस्तान के केस में फैटफ के अंदर आपको पता है ग्रे लिस्ट पे आप कितनी मुश्किल हुई थी हमें जान छुड़ाने में, और वहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में आती हैं, या तो बहुत इसमें काम है कि सेंट्रल बैंक इसके अंदर आए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर आए, और फिर इसके हवाले से पूरी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने और फिर आवाम को इसमें आगाह किया जाए। बट द सेम टाइम ये जो ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है जिसका आप एक क्या जो मार्केट क्या बता रही है, क्या बता ट्रेडिंग वॉल्यूम बता रहे हैं, $25 अरब का। यहाँ पर एक अरब डॉलर के लिए हम हमारे हुकूमतें जो हैं वो घुटने टेके हुए होती हैं IMF के सामने। बिल्कुल, तो यही तो चीज़ है कि अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं, टैक्स नेट में लेके जाते हैं तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट टैक्स रेवेन्यूज़ मिलेंगे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं उसका खतरा कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, टैक्स पेयर का रिकॉर्ड होगा कि किस मद में ये टैक्स जमा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पे गेन टैक्स दिया है इन्होंने या TDS दिया है, जो भी गवर्नमेंट आपको लगा है वो जो ईद उल अज़हा पे हम देखते हैं 5-5 लाख और 10-10, 15-15 लाख का जो जानवर लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ने कभी उनको पूछा जाके, FBR ने उनको पूछा ये जो 15 लाख की जो कुर्बानी कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लेकिन देखिए इसमें खतरा है, बिल्कुल सही बात है आपकी, उसको भी रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, तमाम इनफॉर्मल सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए, दिस इज ट्रू। इसमें कोई और जो है आज के आप अखबार उठाइए, लीडिंग अखबार उठाइए, सारे होलसेलर सारे रिटेलर से ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है उसने दिया 300 अरब। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फंसा हुआ है पाकिस्तान में टैक्स नेट के अंदर उसको आप निचोड़ते जाइए और बाकी आप 25-25 अरब डॉलर की ट्रेडिंग कराइए, कोई पूछने वाला नहीं। बेसिकली ये मेजर ब्रॉडनिंग दी टैक्स बेस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो मैं आपको कह रहा हूँ। फैटेफ की आपने बात की, फैटेफ ने खुद पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान शुड बेटर रेगुलेट, ये फैटेफ की रिकमेंडेशन है। तो पाकिस्तान क्यों उसको ग्रे एरिया में रखा? और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, 10 जनवरी 2025 में सेनेट के अंदर वर्चुअल एसेट बिल पेश किया गया 2025 का। तो आई थिंक कि दिस इज़ अ मूव इन अ राइट डायरेक्शन। मेरा मकसद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट इससे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर बात करे, कानून साजी करे इसको रेगुलेट करने के हवाले से, लेकिन कम अज कम
देखिए डॉक्टर साहब, लोग कभी भी अपना नफ़ा किसी को नहीं बताते, लेकिन जो नुकसान होता है ना वो 10 घर दरवाजे खटखटा के बताए जाते हैं। तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम किया जाए? एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, मेरे ख्याल से ब्रेक पहले ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा खान और हेड ऑफ रिसर्च हैं आप पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। डॉक्टर उसामा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब तक पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं हो जाती इस हवाले से और गवर्नमेंट इसके पीछे खड़ी नहीं हो जाती, सेंट्रल बैंक एसएससीपी खड़ी नहीं हो जाते, तब तक आप एडवाइस करेंगे चाहे 25 अरब का हो या 50 अरब का हो, लोग आके इसके अंदर काम करें? नहीं, देखिए, मैं लोगों को जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें फ्रॉड, स्कैम्स, दूसरे केसेस हम पिछले दिनों देखते रहे। तो इसलिए जब तक गवर्नमेंट बुनियादी उसूल ना बना दे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना बना दे, तो जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है वो अगर इसमें आएंगे तो वो किसी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप इतना इन हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक दो कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में काम कर रही थी, डिजिटल करेंसीज में, और इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त इनको ये स्टेटस हासिल नहीं है, चाहे वो कमोडिटी हो या करेंसीज हो, आप नहीं कर सकते। तो जो आपका जिन एक्सचेंजेस को परमिशन है वो अलग है, मैं अदर उनकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि एफआईए ने रेड किया, एफआईए ने छापे मारे, लोगों को पकड़ा, और फिर उसके बाद खुद एफआईए के अंदर इंक्वायरी चल रही है कि लोग जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनके डिजिटल वॉलेट से क्रिप्टो के अंदर जो है वो करप्शन की गई और उनसे रिश्वत ली। तो पाकिस्तान में तो रिश्वत भी क्रिप्टो में चल रही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अब इसमें जो आपके लीगल पैसे थे, अगर मैंने इन्वेस्ट किए लीगल पैसे, ठीक है, आज उसकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गई या 20 टाइम्स बढ़ गई, तो मेरे पास क्या मौका है कि मैं उसको किस तरह से अपनी